बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चल रहा है इस समय श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण, और उसमें है श्री अंग जी का चरित्र। महाभागवत श्री ध्रुव जी के वंश में राजर्षि अंग का प्रादुर्भाव हुआ था। पिता उल्मुख और माता पुष्करिणी ने बड़ी तपस्या के बाद अंग जैसा पुत्र पाया था। शील स्वभाव, साधुता, ब्रह्मण्यता आदि सद्गुण अंग में बाल्यावस्था से ही विराजमान थे। एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन करते हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से एकत्रित किया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। देवताओं का किंचित तिरस्कार भी नहीं हुआ है, फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं। यह सुनकर महाराज अंग उदास हो गए और उन्होंने इसमें अपने कर्म को ही कारण मानकर सदस्यों से अपने ज्ञात अज्ञात अपराध के संबंध में जिज्ञासा की। इस पर शुद्धि सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म में अवश्य आपसे कुछ अपराध बन गया है, जिससे कि आप अब तक पुत्रहीन हैं। परंतु हम लोगों को ऐसा विश्वास है कि यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो यज्ञेश्वर भगवान आपको पुत्र अवश्य देंगे। राजा अंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। ऋत्विजों के सत प्रयत्न से यज्ञ पूर्ण हुआ। आहुति डालते ही अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए प्रकट हुए। राजा ने उस चरु को अंजलि में लेकर स्वयं सूंघ कर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर गर्भ धारण किया और यथासमय बेन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। राजा अंग की पत्नी मृत्यु की कन्या थी, नाम था सुनीता। उससे जो बालक पैदा हुआ था वह अपने नाना मृत्यु के गुण स्वभाव लक्षणों वाला हुआ। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य, वह दुष्ट बालक हंसते हंसते सहज ही उनके प्राण ले लेता। प्रजा उससे ऐसी संतुष्ट हो गई थी कि वह जिधर ही जाता लोग चिल्ला पड़ते, बेन आया, बेन आया। बेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर सुमार्ग पर लाने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्रीहरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कपूत की करतूतों से होने वाले असह क्लेश नहीं सहने पड़ते, जिससे सब प्रकार के अनर्थों की प्राप्ति होती है। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार ललचाएगा। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। पुनः श्री अंग जी के मन में यह विचार आया, मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है, परंतु कपूत तो घर को नरक बना डालता है, अतः उससे सहज ही छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा अंग का चित्त संसार से विरक्त हो गया। वे रात्रि में घर से निकल गए। प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृद वर्ग ने खोजने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे उन्हें वैसे ही नहीं पा सके जैसे कोई योगी पुरुष सर्वगुहाशायी भगवान को नहीं खोज पाते हैं। श्री राम रसिकावली में महाराज रघुराज सिंह जी आपके विषय में लिखते हैं, कानन जाई भजो यदुराई, माया और ढीठ नहीं आई, वन में करहि साधु की सेवा, साधु छोड़ मान ही नहीं देवा, को एक साधु कहो नृप पाही, कुटी देहु मेरे घर नाही, कुटी सहित सर्वश दय राखी, पुण्यता की सेवा अभिलाषे, साधु प्रसन्न कहो असबानी, मिले ही तो ही नृप सारंग पानी, भूपति कहो न अस मोहि आशा, तो ही तज चाहा न रमा निवासा, तो ही तज चाहो न रमा निवासा, आए नृप कहलेन विमाना, साधु त्याग सो किए न पयाना, हरि पार्षद तब संत चढ़ाई, लय गे नृपहि बैकुंठ लवाई, बैकुंठहु मह अंग नृप, साधु चरण रति कीन्ह, विभव भोग पार्षद सरस, यद्यपि कृष्ण बहुदीन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मुचुकुंद जी, अगला चरित्र है
श्री मुचकुंद जी। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु कुल बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम रूप में अवतीर्ण हुए। इसी वंश में महाराज मानधाता जैसे महान प्रतापशाली राजा हुए। महाराज मुचकुंद उन्हीं मानधाता के पुत्र थे। ये संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल पराक्रम में ये इतने बड़े चढ़े थे कि पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है, देवराज इंद्र भी इनकी सहायता के लिए लालायित रहते थे। एक बार असुरों ने देवताओं को पराभूत कर दिया। देवता बड़े दुखी हुए। इनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था, अतः उन्होंने महाराज मुचकुंद से सहायता की प्रार्थना की। महाराज ने देवराज की प्रार्थना स्वीकार की और वे बहुत समय तक देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से लड़ते रहे। बहुत काल के पश्चात देवताओं को शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी योग्य सेनापति मिल गए। तब देवराज इंद्र ने महाराज मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की। अपने स्त्री पुत्रों को छोड़कर आप हमारी रक्षा में लग गए। यहाँ स्वर्ग में जिसे 1 वर्ष कहते हैं, पृथ्वी में उतने ही समय को 360 वर्ष कहते हैं। आप हजारों वर्षों से यहाँ हैं, अतः आपकी राजधानी का कहीं भी पता नहीं है। आपके परिवार वाले सब काल के गाल में चले गए। हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं। मोक्ष को छोड़कर आप जो कुछ भी वरदान मांगना चाहें मांग लें, क्योंकि मोक्ष देना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। महाराज को मानवीय बुद्धि ने दबा लिया। स्वर्ग में वे सोए नहीं थे, लड़ते लड़ते बहुत थक भी गए थे। अतः उन्होंने कहा, देवराज, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मैं भरपूर सो लूँ। कोई भी मेरी निद्रा में विघ्न ना डाले। जो मेरी निद्रा भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाए। देवराज ने कहा, ऐसा ही होगा। आप पृथ्वी पर जाकर शयन कीजिए। जो आपको जगाएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर महाराज मुचकुंद भारतवर्ष में आकर एक गुफा में सो गए। सोते सोते उन्हें कई युग बीत गए। द्वापर आ गया। भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया। उसी समय कालयवन ने मथुरा को घेर लिया। उसे अपने आप ही मरवाने की नीयत से और महाराज मुचकुंद पर कृपा करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण कालयवन के सामने से बचकर भागे। कालयवन को अपने बल का बड़ा घमंड था। वह भी भगवान को ललकारता हुआ उनके पीछे पैदल ही भागा। भागते भागते भगवान उस गुफा में घुसकर छिप गए जहां महाराज मुचकुंद सो रहे थे। उन्हें सोते देखकर भगवान ने अपना पीताम्बर धीरे से उन्हें उड़ा दिया और आप छिपकर तमाशा देखने लगे, क्योंकि उन्हें छिपकर तमाशा देखने में बड़ा आनंद आता है। दृष्टा ही जो ठहरे। कालयवन बल के अभिमान में भरा हुआ गुफा में आया और महाराज मुचकुंद को ही भगवान समझकर जोरों से दुपट्टा खींचकर जगाने लगा। महाराज जल्दी से उठे। सामने कालयवन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वहीं जलकर भस्म हो गया। अब तो महाराज इधर उधर देखने लगे। भगवान के तेज से संपूर्ण गुफा जगमगा रही थी। उन्होंने नव जल धर श्याम पीत कौशेय वासा बनमाली को सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। देखते ही वे अवाक रह गए। अपना परिचय दिया, प्रभु का परिचय पूछा। गर्गाचार्य के वचन स्मरण हो आए। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। यह समझकर वे भगवान के चरणों पर लोटपोट हो गए। भगवान ने उन्हें उठाया, छाती से चिपटाया, भांति भांति के बरों का प्रलोभन दिया, किंतु वे संसारिक पदार्थों की निस्सारता समझ चुके थे। अतः उन्होंने कोई भी सांसारिक वर नहीं मांगा। उन्होंने यही कहा, प्रभु, मुझे देना हो तो अपनी भक्ति दीजिए, जिससे मैं सच्ची लगन के साथ भली भांति आपकी उपासना कर सकूं, श्री चरणों की भली भांति भक्ति कर सकूं। ऐसा वरदान दीजिए। प्रभु तो मुक्तिदाता है, मुकुंद है। उनके दर्शनों के बाद फिर जन्म मरण कहाँ। किंतु महाराज ने अभी तक भली भांति उपासना नहीं की थी और वे मुक्ति से भी बढ़कर उपासना को चाहते थे। अतः भगवान ने कहा, अब तुम ब्राह्मण होगे, सर्व जीवों में समान दृष्टि वाले होगे। तब मेरा जी खोलकर अनन्य उपासना करना। तुम मेरे तो बन ही गए। तुम्हारी उपासना करने की जो अभिलाषा है, उसके लिए तुम्हें विशुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेना पड़ेगा और तुम वहाँ उपासना रस का भली भांति आस्वादन कर सकोगे। वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए और महाराज मुचकुंद ब्राह्मण जन्म में उपासना करके अंत में प्रभु के साथ अनन्य भाव से मिल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।